कॉन्फिडेंस था, तब प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए शुरू में ही, दिमाग एरर में चला गया बीच में। फिर दिमाग को नॉलेज की कहीं लगा तो सही, जाया नहीं तो इसे दिमाग को सही कर लो। यह डिसीजन पैरालिसिस। अच्छा, अगर मैं फेल हो गई तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई मैं मजाक नहीं करूंगा। जो बताऊंगा तुम्हारे डिसीजन से रिलेटेड बताऊंगा, जिससे आगे को जाके तुम रिग्रेट ना करो। और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अभी छोड़ दिया होगा। आज के टाइम में ये चैलेंज है कि तुम इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर देख लिया तो कभी रिग्रेट नहीं करोगे अपने डिसीजन को लेकर। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, कोई वैसी नहीं, सिखाने के लिए, क्योंकि स्टोरी से बंदे की जल्दी समझ में आता। मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी बताना चाहूंगा। कॉलेज में एक लड़की थी, प्रिया, कॉमर्स स्टूडेंट थी। सबको बोलती थी मैं एक स्टार्टअप खोलूंगी, ऑनलाइन कोचिंग भी दूंगी और मैं सक्सेसफुल बनूंगी। ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। इंस्टाग्राम पे भी वो पोस्ट बनाती थी, हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग बिजनेस माइंड, हैशटैग फ्यूचर पावर, उस पर बोलती थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फ्यूचर में। 4 साल बीत गए। अब जो बंदी 4 साल पहले इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो अब क्या कर रही होगी सोचो। वो एक कंपनी में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव थी। बंदी ने स्टार्टअप ही नहीं खोला। मगर क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल में उसे स्टार्टअप खोलने का टाइम था, पहले उसने सोचा कैपिटल कहाँ से लाऊं, फिर सोचा लोगों को कैसे सिखाऊं या नहीं, फिर सोचा अगर मैं फेल हो गई तो रिसर्च कर लूं। सबसे पहले वो रिसर्च 6 साल तक उसकी चलती रही। और जब उसने इन 4 सालों के बाद भी 2 साल और रिसर्च करी, 6 साल मिलाकर रिसर्च करी, और जब खोलने का टाइम आया उसका 6 साल बाद, तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका था जो उसके साथ की लड़कियां और बिजनेस कर रही थी। ये कहानी हमें दिखाती है डिसीजन पैरालिसिस। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों होता है और सॉल्व कैसे करें। ध्यान से सुनो और इम्प्लीमेंट करते जाओ अपनी लाइफ में। ये स्टोरी तो सिर्फ मैंने तुम्हें ऐसी सुनाई। मेन बात तो ये है तुम्हारी ये बात समझाना, जो मैं समझ चुका हूँ इस उम्र में। अब तुम्हें भी समझनी पड़ेगी। आज अगर ये बात तुमने नहीं समझी ना, तो आगे जाके बहुत डिसीजन आएंगे जहाँ तुम गलत डिसीजन ले लोगे। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, समझ लो। कोई और प्रॉब्लम अगर तुम्हें हो तो मुझे कमेंट में बताओ। और ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस और बिजनेस माइंड को, मोटिवेशन को डिस्कस करने के लिए तो चैनल खोला है मैंने। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दिया करो, जिससे औरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कमेंट में कर दो अगर कोई और प्रॉब्लम हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बड़ा क्वेश्चन जो भी तुम्हारे दिमाग में आया होगा, व्हाट इज डिसीजन पैरालिसिस? ये होती क्या है चीज जो हमने स्टोरी सुनी? डिसीजन पैरालिसिस या एनालिसिस पैरालिसिस, समझ नहीं आया। एनालिसिस वो जैसे कोई तुम एनालाइज कर रहे हो और उसमें तुम्हारा दिमाग एरर में चला गया बीच में, उसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। डिसीजन पैरालिसिस वो कोई तुम डिसीजन ले रहा है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें तुम कंफ्यूज हो गए। तो अब समझ, बहुत सारे ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, और व्हाट इफ, ये क्या होगा जब ब्रेन तुम्हारा एरर हो जाता है, डिसाइड ही नहीं कर पाते। मतलब डिसीजन लेना बड़ा भारी सा लगता है, पर ऐसा लगता है जैसे हम नहीं ले सकते इस डिसीजन को। बेस्ट ऑप्शन ये लगता है, ये लगता है। अब ध्यान से सुनो रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि किसी भी चीज में डिटेल मायने रखती है ना। 85% ऑफ पीपल, 85% लोग सफर करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग। मतलब तुम्हारा सफरिंग कॉमन है, टेंशन मत लो। लेकिन सीरियस बात यह है, स्टैटिस्टिक में 96% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरल आइडियाज, लेकिन उनके पास इंटरप्रेन्योरल आइडियाज तो हैं, बिजनेस आइडियाज तो हैं। सिर्फ 96 में से 14% बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली स्टार्ट कर पाते हैं। 82% फ्रीज कर जाते हैं भाई, उनका दिमाग एरर हो जाता। मतलब आपके पास आइडिया तो है, करेज भी है, मगर लेकिन ब्रेन से परमिशन नहीं मिल रही। और ये परमिशन कभी नहीं मिलती, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है ब्रेन के लिए। वो तो एरर ही रहेगा अगर तुम उसे एरर रखोगे। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा, अगर आया नहीं तो इसे दिमाग को सही कर लो। व्हाई डज दिस हैपन? ये होता ही क्यों है भाई? डिसीजन पैरालिसिस कहीं से आता है। 5 मेन रीजन है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहला, टू मैनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन। इसे भी स्टोरी से समझाऊं, जल्दी समझ में आगा, अभी समझाता हूँ। स्टोरी के लिए तो चलो इमेजिन करो, 2000 में एक लड़का जेईई का एग्जाम क्लियर करता था। एक रास्ता आईआईटी के लिए भी था, मगर 2025 में लड़का एग्जाम क्लियर करता है, लैपटॉप खोलता है, 100 ऑप्शन दिखते हैं उसे। कोडिंग कर लूं, एआई लर्न कर लूं, स्टार्टअप खोल लूं, कंटेंट क्रिएट कर लूं, या इंजीनियर बन जाऊं, डिजाइन सीख लूं। या चॉइसेस इंक्रीज होती जा रही भाई उसकी, और कंफ्यूजन बढ़ गया उसका, और डिसीजन प्रोबेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। ये करके समझ पाए? देखो ब्रेन का लॉजिक कुछ फनी सा होता है, अगर चॉइसेस ज्यादा हैं तो डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन मत लो, ध्यान से लो। रीजन मैं बताता हूँ। फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन, तुम्हें डर लगता है भाई कि अगर हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। दूसरा फैक्टर ये है कि तुमने स्कूल में ही सीखा है, हर मिस्टेक को मार्क्स कट होते हैं। हर मिस्टेक जब होती है ना कहीं एग्जाम में, तो उस पर मार्क्स कट होते हैं, रैंक ड्रॉप होती है। तो ब्रेन में ये इम्प्रिंट हो गया है तुम्हारे कि मिस्टेक इज इक्वल टू फेलियर इज इक्वल टू तुम्हारा लाइफ ओवर। समझे? रियल वर्ल्ड में। पर स्टार्टअप वर्ल्ड में मिस्टेक फीडबैक होती है,
उससे सीखो, लोगों से पूछो कि मैंने क्या गलती करी, उसे गलती को अपने आप को जो सही कर ले वो सबसे बढ़िया इंसान होता है। ब्रेन इसको समझ नहीं पाता। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा है कंपैरिजन करना। ब्रेन इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते रहते हो। जैसे तुमने अभी तो स्टार्ट करा नहीं, तुम अपने दोस्त से अपने आप को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि यार ये जब स्टार्ट करेगा, मैं जब स्टार्ट करूंगा, हम सब साथ ही तो लेते हुए आ रहे हैं, साथ ही तो रहते थे। अब भाई तुम उसके चक्कर में क्यों लग रहा है, वो नहीं कर रहा है स्टार्ट, उसका कुछ और प्लान हो, तुम उसके चक्कर में उससे कंपेयर करता है कि यार मैं इससे तो बढ़िया ही हूँ, इतनी मेरे अंदर दिमाग है। तो भाई तू अपने भी तो यो काम की है ना, ऐसे थोड़ी है काम की। तो कंपेयर करना अपने आप को किसी से भी बंद करो। तुम तो चलते फिरते किसी से अपने आप को कंपेयर कर लो, कोई तुम्हें हैंडसम दिख गया, यार इसके तो बाल अच्छे, वो अच्छे, सब अच्छे, मेरा ऐसा है, तो कंपेयर मत करो। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में है, तुम अपनी में हो। अपने आप को बेटर करने में फोकस दो, कंपेयर मत करा करो। तो ये फियर डिसीजन को तुम्हारे ब्लॉक करता है। इसका रीजन भी बहुत आसान है। इसका चौथा फैक्टर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तुम ये सोचने लगते हो कि यार मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, मैं तो इनसे ज्ञानी हूँ, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया है, तो तुम एक इसमें कंपेयर करने में लग जाते हो। अब ये चौथा फैक्टर हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ये, कि तुम इतनी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल लेते हो कि पहली वाली दबती चली जाती है, फिर एक नहीं, फिर एक उसके ऊपर नहीं, फिर एक नहीं, नीचे कहाँ चली गई, सबसे नीचे दब गई वो। इसे मैं तुम्हें एक और स्टोरी से समझाता हूँ, अभी आई मेरे दिमाग में, समझाऊं। प्रिया को ही उठा लो दोबारा एग्जाम्पल से। पहले उनने रिसर्च करी थी हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन कोचिंग, गूगल पे 50 मिलियन रिजल्ट आए थे, दिमाग खराब। बंदी ने यूट्यूब पे सर्च करा हाउ टू स्टार्ट कोचिंग बिजनेस, उस पर 10,000 वीडियोज आई, हर वीडियो का अलग ओपिनियन, हर वीडियो वाला सक्सेसफुल। और तुम सोचते हो सबके पास डिफरेंट वेज हैं, कौन सा मेरे के लिए सही है भाई। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, वो एनालिसिस लूप में फंस गई, रिसर्च करी और करी, कंफ्यूज हुई और हुई, रिसर्च करी वहीं फंसी रह गई, कंफ्यूज, एरर में चला गया दिमाग। उसका रीजन था उसे परफेक्शनिज्म, परफेक्ट दिखाना था अपने आप को अपनी कोचिंग में। अब भाई स्टार्ट तो तू कैसे ही कर ले, बाद में धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाओ। और जो शुरू में ही परफेक्शनिज्म के पीछे पड़ते हैं वो दिक्कत में है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, परफेक्शनिज्म, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज का, और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा कल्प्रिट ये है मेरा, ये गलत है। एंटरप्रेन्योर सोचता है मेरा ऐप लॉन्च करूंगा पर पहले 50 फीचर ऐड कर दूंगा, फिर यूआई परफेक्ट करूंगा, फिर बैकएंड ब्लूप्रिंट करूंगा, और प्रोजेक्ट 2 साल लंबा, फंड फिनिश, लॉन्च ही नहीं करा उसने। अब रियल रियल फैक्ट बताऊं इसके ऊपर, ये वो है ड्रॉप बॉक्स। ध्यान से तुम इसे सर्च कर लेना, चाहे पहले सिर्फ फाइल सिंक करता था, एक फीचर, फिर लॉन्च किया, फिर इंप्रूव किया उन्होंने। सीरियस बता रहा हूँ, परफेक्शनिज्म रिक्वायरमेंट होती है पैरालिसिस। इससे करोगे तो इससे परफेक्शनिज्म से बचोगे। धीरे धीरे ऐड करते जाओ, तुम्हारा परफेक्शनिज्म से खुद उठ जाएगा कि अब तो मैं परफेक्ट होता जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर मैं तुम्हें सब समझा के जाऊंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना। अब दिमाग में आया होगा यही इन सारे फैक्टर में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। भाई ध्यान से सुनो, मैं किसी को बड़ी प्रॉब्लम कह रहा हूँ तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझाऊं उसके। ट्विस्ट ये है, डिसीजन पैरालिसिस सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये वेल्थ किलर है। कैसे, जब तुम डिसीजन नहीं लेते, प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, तुम्हारी कॉस्ट। अरे यार ऐसे नहीं आने की तुम्हारी समझ में, स्टोरी से मैं अभी समझाऊं, देखो। हाँ, एक एंटरप्रेन्योर 2015 में यूट्यूब चैनल खोलने के लिए सोच रहा था, अभी सोच ही रहा वो। सोचा पहले इक्विपमेंट बाय कर लूँ, कैमरा वैमरा, साथ में कोई कोर्स कर लूँ यूट्यूब का, साथ में ऑडियंस रिसर्च कर लूँ, भैया साथ में क्या क्या करेगा तू। 2018 तक उसने रिसर्च कर ली, और पर चैनल नहीं खोला। और 2020 में जब लॉकडाउन, जो नए यूट्यूबर स्टार्ट किए, वो आज 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है भाई। ये एंटरप्रेन्योर अभी सोच ही रहा था, उसका पैरालिसिस ने उसका मिलियन मिस करवा दिए। प्रॉब्लम क्या है, हाँ प्रॉब्लम आई कॉन्फिडेंस। देख रहा हो ना कैसे कैसे चीजें जुड़ती जा रही और समझ में आती जा रही, ऐसे ही समझते रहो। कॉन्फिडेंस एक बहुत वो है, जब तुम डिसीजन ही नहीं लेते और साल भर ओवरथिंक करते हो, फिर कॉन्फिडेंस एक्चुअली में डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा। क्योंकि ब्रेन बोलता है अगर तू इतना सोचेगा, बात भी रेडी नहीं है, तो शायद मुझे करेज नहीं दिखाना चाहिए। मतलब वो क्यों हिम्मत दिखागा जब तुम ही नहीं सोच पा रहे। ये फॉल्स कॉन्फिडेंट हिट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रॉब्लम। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रही कॉन्फिडेंस को, चीज से प्रॉब्लम है, रिग्रेट और रिसेंटमेंट से। क्या समझे नहीं, और बुरा बदतर हो जाना, जब 5 साल बाद भी रियलाइज करते हो कि अगर शुरू कर देता तब तक सक्सेसफुल हो जाता। वो रिग्रेट ही, वो जाता नहीं है, जल्दी नहीं जाता वो। रियल रिसर्च बताऊं, साइकोलॉजिस्ट फाइंड, उन्होंने ढूंढ लिया ये, इस पे रियल रिसर्च सुनो। साइकोलॉजिस्ट फाइंड दैट इनएक्शन रिग्रेट लास्ट लॉन्गर। जो काम नहीं करता ना, उसका रिग्रेट लंबा खिंचता है रॉन्ग एक्शन लेने से। मतलब वो रिग्रेट ज्यादा बड़ा होता। तक के लिए तो इतना ही था। और ऐसी बिजनेस वीडियोस के लिए और प्रॉब्लम समझने के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी प्रॉब्लम है। और अभी इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करा हमने, अभी 5 हथियार हैं, 5 वेपन हैं जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने में बहुत मदद करेंगे जल्द से जल्द। उन्हें बनाने के लिए मुझे पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।
मैं वो भी बना दूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए हाँ, टॉपिक तो सुन लो। 5 हथियार जो है ना, वो तुम्हारे डिसीजन पैरालिसिस को भी बीट कर देंगे, कॉन्फिडेंस को ट्रांजिशन कर देंगे। अब तक गुड न्यूज़ पार्ट है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरी।